अस्सलाम वालेकुम। आज सोचा क्यों ना बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर दूं जो कि मैं अक्सर बनाती हूं और सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई में, ना ओवन में, ना अंडा डलता है, ना ही इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल के अंदर आप ऐड कर देंगे मक्खन। मक्खन मैंने इसके अंदर लिया है आधा कप और ये घर का बना हुआ मक्खन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप घर में बना सकें। और इसके मैंने थोड़े छोटे छोटे पोर्शन बनाकर इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है और उसके बाद इसको निकाल लेती हूँ जितना चाहिए होता है। और उसके बाद यानी आप रूम टेम्परेचर बनाने दें, उसके बाद इसको तमाम बेकिंग की जितने भी आप आइटम्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आपने चीनी, पिसी हुई चीनी है, उसकी क्वांटिटी भी आपने सेम रखनी है, यानी जितना आपने मक्खन लिया था उतना ही आपने ले लेना है पिसी हुई चीनी को। आप जो है आइसिंग शुगर लेंगे और इसको पिसा लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले मैंने बहुत अच्छे से जो है वो मक्खन को जो है वो अच्छे से मिक्स किया था ताकि जो है वो अच्छा स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर आ जाए। क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ना तो विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही मैंने बीटर का इस्तेमाल करना है। सिंपल मैं स्पैचुला की मदद से जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। स्पैचुला ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। दोनों चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको एक तरफ कर दूंगी और इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है या अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि बिस्किट्स के अंदर जो है मॉइस्चर आ जाए, क्योंकि कढ़ाई में जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इस वजह से आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून से भी कम जो है बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। अच्छे से इन दोनों चीज़ों के साथ आपने मिक्स कर लिया और इसके बाद जी अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है मैदे को। मैदे की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी एक कप भरकर। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप प्याली ले लीजिएगा और एक प्याली भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। धीरे धीरे आप शामिल करेंगे इसके अंदर मैदा, और मैदे से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप इसकी जगह आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेम रेसिपी को आप आटे के साथ भी बना सकते हैं, यानी व्हीट फ्लोर के साथ। गंदम के आटे से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी मक्खन की, क्योंकि मक्खन इसमें फिर ज़्यादा जाएगा। ऑयल हो मक्खन हो तो आपने ज़्यादा उसके अंदर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो व्हीट फ्लोर जो है वो ड्राई कर देता है आपके बिस्किट्स को, कुकीज़ को। सो आपने जो है फिर अगर आप व्हीट फ्लोर से बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मक्खन। तो फिर भी सेम ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आएगा। चलें जी, मिक्स कर लिया। पहले आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद शामिल कर लेंगे थोड़ा सा दूध। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध की मिकदार अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैटर एकदम पतला हो जाएगा और आपकी डो जो है बहुत ज़्यादा पतली या आपकी सख्त ना बने। यानी आपने इस तरह से रखनी है कि एकदम ना ही पतली हो, यानी बहुत ज़्यादा जो है आपने रनी नहीं बनानी है। आपने इसको थोड़ा सा जो है वो हल्का सा सख्त होनी चाहिए और इतनी मज़े की सॉफ्ट डो बननी चाहिए कि आप जो है इसको अच्छे से जो है वो इसकी कुकीज़ बना सकें। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से बनेगी। अब अच्छा, मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा दूध और जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून भरकर दूध का शामिल कर दूंगी। और उसके बाद अब आप इसको यानी 3 टेबल स्पून दूध शामिल किया। सो कुल क्वांटिटी आप जो है वो 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क के। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैंने स्पैचुला से सारा साइडों से भी उतार लिया है जितना भी ड्राई बैटर था। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, स्पैचुला को एक तरफ करके अब इसे हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरह से हाथों से, जिस तरह से नॉर्मली आटा गूंदा जाता है इसी तरह से आप गूंद लेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल हाथों में इस तरह से आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। 2 पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर लेंगे और इसके भी 2 और पोर्शन बनाएंगे, यानी 4 टोटल आपने इस तरह से बना लेने हैं। और बना लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक उठाना है और उसको जी अब आपने फ्लैट कर लेना है, यानी इसको रोल करेंगे इस तरह से फ्लैट करके। उसके बाद इसको जो है इस तरह से रोल करना है लंबाई में। अच्छा, पहले छोटा सा मैं रोल करूँगी, उसके बाद इसकी शेप दे दूँगी। तो आपने इस तरह से दोनों पेड़ों को जो है वो आपने क्या करना है, इस तरह से लंबाई में जो है इस तरह से रोल, जिस तरह से रोल की शेप होती है इसी तरह से थोड़ा सा लंबा सा इसको बेल लेना है। सिंपली पहले थोड़ा सा बेलेंगे लंबा सा, उसके बाद जो है इसको फाइनल जो है वो इसकी लुक दूंगी मैं। तो आपने जो है इस तरह से इसको बेल लिया। ठीक है, डो कितनी सॉफ्ट है, स्मूथ है, जिसकी वजह से आसानी से बेली जा रही है, ना ही ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा पतली है।
बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी जितनी मैंने दूध की ऐड की थी उतनी अगर आप करेंगे तो आपके जो है बिल्कुल कुकीज़ मज़ेदार बनेंगे, ना ही सख्त होंगे, ना ही बिल्कुल एकदम सोगी हो जाएँगे। चलें जी, इनको बेल के एक तरफ रखा और 2 पेड़े जो एक्स्ट्रा रखे हुए थे उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भरकर आपने कोको पाउडर ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ज़ाहिर-सी बात है, आपने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है तो ये ड्राई होगा, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच दूध का आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर दूध शामिल करके फिर इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। अच्छा, कोको पाउडर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, देख सकते हैं इस तरह से इसको मिक्स किया और आपने जो है पहले स्पैचुला से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो है फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसको कर सकते हैं हाथों से। पहले स्पैचुला से बिल्कुल अच्छी सी इसके जो है वो साइडों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोको पाउडर ड्राई था इसी वजह से इसके अंदर दूध ऐड किया। चलें जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 पोर्शन मैंने आपको बताया, एक व्हाइट वाला पोर्शन है और एक ये जो कोको पाउडर वाला पोर्शन है। तो आपने जो है साइडों से अच्छे से बैटर को उतार लेना है स्पैचुला से और उसके बाद हाथों से अच्छे से गूँथ कर ये देख सकते हैं मैंने बना कर रख लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको डो को भी आपने 2 पार्ट आपने इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से डिवाइड करना है 2 पोर्शन में, जिस तरह से आपने जो है पहले व्हाइट वाले पोर्शन को डिवाइड किया था और उसके बाद उसको अच्छे से बेला था। चलिए जी, इसको दोनों को एक तरफ रख देते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड करके और अब आपने इस तरह से इनको अलहदा करके उसके बाद अब आपने क्या किया है, इसी तरह से रोल कर लेंगे और लंबाई में इसको रोल करना है। अच्छा, लंबा-लंबा करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से इसको बेलना है और इसको रोल की शेप दे देनी है। अच्छा, आपने ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है मिल्क ऐड करने के बाद शाइन कितनी आ रही है, क्योंकि ये ड्राई था इसके अंदर कोको पाउडर, तो आप दूध ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा से इसको बेल लेंगे और इसको जितना लंबा खींचेंगे, जितना लंबा करना चाहिए, स्ट्रेचेबल है क्योंकि डो बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा जी, इसको अच्छे से बेल कर जितना लंबा मैं आपके सामने मैंने व्हाइट वाले को किया हुआ है उतना ही आप जो है बेल कर आप जो है चॉकलेट वाला कर लेंगे और दोनों को इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। जितना आप लंबा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएँगे आपके बिस्किट्स। थोड़ा मोटा-मोटा रखेंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। दोनों को अच्छे से सेट करके इस तरह से शेप दे देंगे और उसके बाद एक चॉकलेट वाले में जो पार्ट था उसके ऊपर व्हाइट वाला रखेंगे, ठीक है? इसी तरह से आपने तरतीब देनी है और सेम अगर रखेंगे तो ही आपके अच्छे से मार्बल से मज़ेदार से जो है वो शेप देते हुए आपने इस तरह से बिस्किट्स बनाने हैं। तो आपने चॉकलेट वाला पार्ट पे आपने व्हाइट वाला और व्हाइट वाले पे चॉकलेट वाला जो है वो आपने जो मैं बैटर रेडी किया हुआ था उसकी जो डो बना के रखी और उसको इसके ऊपर इस तरह से बेल कर फिर उसके बाद इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है और थोड़ा मोटा रखना है। ये देख सकते हैं इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले एक इस तरह से मैंने शीट ली और उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर लेना है। टाइटली पैक कीजिएगा, ठीक है? एक तरफ से यूँ और फिर इस तरह से अच्छे से इसको टाइटली पैक्ड करके जिस तरह से नॉर्मली जो है आप टिफ़िन रेडी करते हैं, यानी आपने शवारमे के लिए जो है ब्रेड को पैक करते हैं इसी तरह से पैक करके इसको फ्रिज में रख देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से डो आपकी सेट हो जाए। चलें जी, फ्रिज से मैंने निकाल लिया। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से डो सेट हो चुकी थी, क्योंकि पहले डो जो है अब हाथों में नहीं आ रही थी और बिल्कुल सेट नहीं थी। इसे फ्रिज में रखेंगे तो ही अच्छे से बिस्किट्स की आप कटिंग कर सकेंगे। चलें जी, डो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको जी पहले थोड़ा-सा आपने नाइफ़ लेना है और इससे थोड़ा-सा ऊपर से शेप जो थी वो ज़ाहिर बात है शीट लगाने की वजह से उसको थोड़ा-सा सेट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। इसको आप जो है वो थोड़ा मोटा-मोटा रखेंगे, पतले नहीं रखना है। आपने इतनी जो है आपने रख के पोर्शंस में इसको कट कर लेना है। ये देख सकते हैं इसी तरह से आप कट करते जाएँगे और एक जो है परफेक्ट शेप में इसको कट कर लेना है नाइफ़ की मदद से। अगर बहुत पतले रखेंगे तो आपके बिस्किट जो है वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल पतले-पतले नहीं होने चाहिए, फिर वो कड़क बहुत ज़्यादा बन जाएँगे, क्योंकि आप इसे ओवन में नहीं, आप इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। क्योंकि पतीले में आप इसे कढ़ाई में आप इसको बेक कर सकते हैं, इवन कि प्रेशर कुकर में बेक कर सकते हैं। ओवन में अगर करेंगे तो आपने इसको टाइम देना है तकरीबन 12 मिनट और अगर आप इसे करेंगे कढ़ाई में तो आपने इसको टाइम देना है सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। यानी सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट जो है वो ज़्यादा आपने देने हैं और आपके जो है बिस्किट्स बिल्कुल इंस्टेंट बेकरी वाले रेडी होंगे, क्योंकि बेकरी से इतने महँगे मिल रहे होते हैं और आप जो है पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या-क्या इंग्रीडिएंट ऐड किए हैं। चलें जी, अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद आपके सामने ये सारी कटिंग कर ली थी। अब आपने इसे 2 से 3 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर इसे स्टैंड रखना है, प्रीहीट कर लीजिएगा कढ़ाई को, पैन को, ओवन को, अगर आप ओवन में बनाना चाह रहे हैं और उसके अलावा जो है आप इसको बनाएँगे अगर आप कुकर में, तो उसको भी अच्छे से इस तरह से जो है वो इसके अंदर रखिएगा स्टैंड, उसके ऊपर रखिएगा प्लेट, प्लेट ग्रीस कर ली थी मैंने पहले से
और उसको जी ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद अगर आप चाहें तो ऑयल से ग्रीस ना करना चाहें तो इसके ऊपर जो है पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाकर इसको जो है आप बिस्किट्स को मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया। भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा। 15 मिनट्स के बाद मैंने इसे कवर हटाकर देखा जी ढक्कन हटाया तो 15 मिनट्स के बाद ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो चुके थे। अब आपने क्या करना है जब अपनी जगह से छोड़ने लगें, ठीक है, आप इनको हिलाकर देख लीजिएगा तो इसका मतलब है आपके जो है वो बिस्किट डन हो चुके हैं। अब आपने इसको निकाल लेना है, निकाल कर फिर आपने इसको किसी रैक पे रखना है ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ। और फ़ौरन से आप इसे एयर टाइट जार में या आप जो है कंटेनर में डाल देंगे तो ये सोगी हो जाएँगे, इसलिए पहले आपने इसे रैक पे ज़रूर रखना है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और इन बिस्किट की रेसिपी को आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कैसे बने ये बिस्किट। टेक केयर।